कभी माँ बाप के सपनों का सहारा रहे युवा आज इसमें के दलदल में डूबकर खुद को और अपने परिवार को तबाह कर रहे हैं। कभी माँ की आंखों से आंसू नहीं थमते तो कहीं पिता बेटे को संभालने की कोशिश में खुद टूटते नजर आ रहे हैं। तो श्योपुर की गलियों में उड़ते ये स्मैक के जहरीले धुएं सिर्फ युवाओं का भविष्य ही नहीं निगल रहे, बल्कि पूरे समाज के सपनों को राख में बदलने का काम कर रहे हैं। सवाल यह उठता है कि क्या हम इसमें की इस भयानक बीमारी को रोकने के लिए अब भी मौन रहेंगे? नमस्कार, मेरा नाम नितिन सिंह सोलंकी है और आप देख रहे हैं ग्राउंड यात्रा। आज हम बात करेंगे श्योपुर शहर की उस कड़वी सच्चाई की, जहां स्मैक और अन्य नशे की गिरफ्त में युवा अपना भविष्य अंधकार की ओर ले जा रहे हैं। श्योपुर की तंग गलियों से लेकर मोहल्लों तक तस्वीरें डरा देने वाली सामने आती हैं। हाथों में स्मैक का जहर और आंखों में खोखलापन और चेहरे पर गिरते सपनों की छाया। ये वही युवा हैं जिनसे माँ बाप ने उम्मीद लगाई थी कि एक दिन ये मेरा बेटा घर का नाम रोशन करेगा। यह स्मैक की तस्वीरें सिर्फ संदर्भ ही नहीं, हमारे समाज के उन असहनीय सच को बयां करती हैं, जहां युवा स्मैक की गिरफ्त में, युवा स्मैक की धूल की राह पर चलकर खुद को खोते जा रहे हैं। लेकिन स्मैक ने न सिर्फ उनके स्वास्थ्य को छला है, बल्कि उनके परिवारों को भी तोड़ा है, बल्कि उनके परिवारों के सपनों को भी जकड़ा है। ये युवा जिन्हें सपनों और उम्मीदों से भरा होना चाहिए, आज स्मैक के जाल में फंसते नजर आ रहे हैं। आज स्मैक के जाल में फंसकर अपने ही परिवार के गुनहगार बनते जा रहे हैं। लेकिन अब घर की चौखट पर सिर्फ दर्द है, माँ की गोद खाली है, बहन की राखियां सूनी हैं और पिता के सपने चूर चूर हो गए हैं। श्योपुर की कई बस्तियों में आम नजारा बन चुका है कि परिवार का कमाने वाला बेटा नशे का आदी हो चुका है। माता पिता अस्पतालों, पुलिस थानों के चक्कर काट काट कर परेशान हो गए हैं, लेकिन मदद की बजाय शर्म और बेशर्मी ही हाथ लगती है। नशे के कारण घरों में कलह, झगड़े, आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि स्मैक का जहर श्योपुर तक आ कैसे रहा है। स्मैक की इस जांच पड़ताल में सामने आया कि राजस्थान की सीमाओं से स्मैक और अन्य नशे का सामान श्योपुर शहर के साथ साथ गांव-गांव, हर गली गली, मोहल्ले तक पहुंच रहा है। चौकियां तो बना दी गई, नाकेबंदियां भी कर दी गईं, लेकिन पुख्ता निगरानी की परतें कहां कमजोर पड़ गईं, यह सवाल अब भी किसी की जुबान पर है। क्या पुलिस प्रशासन की पकड़ ढीली है या तस्करों का जाल इतना मजबूत हो चुका है कि स्मैक की सप्लाई की चेन टूट नहीं पा रही है? व्यवस्था बेबस नजर आ रही है, लेकिन सिर्फ सरकार या व्यवस्था को ही दोष देना आसान है। जिम्मेदारी समाज और नागरिक की भी बनती है। जब गलियों में कोई युवा स्मैक के इस जहरीले रास्ते पर कदम रखता है तो सबसे पहले घर और मोहल्ले के लोग ही उसे देखते हैं। बावजूद इसके कि हम मौन क्यों रहते हैं, डर के कारण या किसी सोच के कारण कि अब स्मैक को रोका नहीं जा सकता। श्योपुर का सवाल सिर्फ एक शहर का नहीं है, बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों का है। जब तक समाज खामोश रहेगा, जब तक स्मैक तस्करों के हौसले और भी बुलंद होते रहेंगे। अब वक्त आ गया है परिवार, समाज, व्यवस्था मिलकर यह ठान ले कि स्मैक को न सिर्फ कहना ही असली हिम्मत है। फिलहाल ग्राउंड यात्रा में बस इतना ही।
मैं नितिन सिंह सोलंकी श्योपुर से और ग्राउंड यात्रा की पूरी टीम आपसे यह अपील करना चाहती है कि आइए इसमें के इस जंग में हम सब साथ एकजुट हों, क्योंकि इसमें को और इसमें की इस पूरी जड़ को हम गांव से, गलियों से, मोहल्लों से और हमारे शहर के साथ साथ इस देश से भी दूर हटा सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।